So hello everyone. So in this particular lecture, we'll discuss about डीएनए रिपेयर मेथड्स. ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, डीएनए रिपेयर मेथड्स. देखो क्या होता है कि जो ऑब्वियसली हमारे हमारे सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें क्या हो जाती हैं आपकी, जैसे म्यूटेशंस होगी. ठीक है, म्यूटेशंस हमने पढ़ी हैं अलग अलग टाइप की. अ, चाहे वो डीएमिनेशन है, ठीक है, चाहे वो आपका कई बार थायमिन थायमिन डाइमर बन जाते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप की म्यूटेशंस हैं और उनके लिए अलग अलग टाइप की रिपेयर सिस्टम्स हैं. ठीक है, जैसे कई कई जगह पे क्या हो जाता है, डीएमिनेशन. डीएमिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा था कि साइटोसिन है, साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, यूरेसिल. अब क्या होता है, यूरेसिल डीएनए में आ गया. ठीक है, ये क्या हुआ, कुछ केमिकल आए जिसने ये डीएमिनेशन कर दी, क्योंकि इसको ठीक करना जरूरी है. नहीं तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने इसको ठीक नहीं करा तो जहां पर पहले जीसी था वहां पर अब एटी आ जाएगा, मतलब वो ट्रांजिशन हो जाता है. ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे डीएनए में जैसे ये दो थाइमिन है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में दोनों डाइमर बना लेते हैं, मतलब दोनों जुड़ गए. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम एनकाउंटर होते हैं. कई बार क्या होता है, जैसे आपका ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए के जो एक स्ट्रैंड है उसके अंदर वहां पर गैप है. क्योंकि क्या होता है, जब रेप्लिकेशन होगी तो सामने क्या है, सामने अगर टेम्पलेट ही नहीं है तो क्या होगा, अगर सामने टेम्पलेट नहीं होगा तो बेसिकली रेप्लिकेशन रुक जाएगी. कई बार ये प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है कि दोनों ही स्टैंड में ब्रेक है. जैसे अब ये अगर तो एक स्टैंड में है तो वो तो सामने वाले को देख के फिर भी ठीक कर सकता है, आप कह सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम है, सामने वाले को देख ले. ठीक है, लेकिन जब दोनों में ही ब्रेक है फिर क्या होगा. तो अलग अलग टाइप के रिपेयर मेथड्स हैं. ठीक है, और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हर एक रिपेयर मेथड इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिपेयर मेथड कैसे काम करता है. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप का रिपेयर सिस्टम कहाँ पर होता है. ठीक है, कुछ बड़े सिंपल होते हैं, कुछ डायरेक्ट रिपेयर भी होते हैं. डायरेक्ट रिपेयर में क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे डाइमर बना है उसको दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करा दो, बस खत्म. ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ रिपेयर सिस्टम आपके सिंपल भी होते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कौन कौन से रिपेयर मेथड्स होते हैं, सो वन इज योर मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर. दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, बेस एक्सीशन रिपेयर, डायरेक्ट रिपेयर, एसओएस रिस्पॉन्स, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग. ठीक है, ये जनरली हम तब पढ़ते हैं जब डीएनए के अंदर डबल स्टैंड ब्रेक है, मतलब दोनों ही स्टैंड में ब्रेक है, तब ये वाले मेथड ऑपरेट होते हैं. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के रिपेयर मेथड्स हैं. तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना होता है कि कौन सा, हर एक रिपेयर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है इसकी जनरली हम तब भी बात करते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है. जैसे होता है ना, जब हम दिखाते हैं कि बेसिकली जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली आपका सामने वाले क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे क्योंकि मेनली अभी तो हम इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो जब हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी, देखो क्रॉसिंग ओवर में भी क्या होता है ना, जैसे मान लो ये एक डीएनए है, मान लो ये आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. ठीक है, और इधर भी डबल स्टैंडर्ड है. जैसे हम कहते हैं ना, ये दोनों हमने क्या शो करे हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड शो करे हैं. जैसे ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी. पहले क्या होता है ना, पहले इसमें भी ब्रेक लाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक आने के बाद ही वो सामने वाले के साथ एक्सचेंज करता है. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. उसमें हम जैसे बोलते हैं हॉलीडे जंक्शंस बनते हैं. ठीक है, मतलब तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है कि, क्योंकि जब जब सेल को सामने वाले जो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, सिस्टर कह रहा हूँ सॉरी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ जब उसको एक्सचेंज करना होता है, तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि इसमें ब्रेक करना होता है. उसमें भी आप देखोगे कि जैसे दोनों स्टैंड्स में ब्रेक इंड्यूस किया जाएगा. ठीक है, वो चलो अभी बाद में देखेंगे, बट अभी पहले हम ये वाले रिपेयर सिस्टम्स देखते हैं और फिर हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि उसको ना थोड़ा हम रिलेट करेंगे कि डबल स्टैंड जो रिपेयर होता है ब्रेक, क्योंकि डबल स्टैंड जो ब्रेक है वो तो किसी म्यूटेशन की वजह से हुआ है, और एक हम क्या कहते हैं कि जब हमें एक्सचेंज कराना होता है तब भी हमें डबल स्टैंड ब्रेक चाहिए होता है. ठीक है, वो उसका मोटिव अलग है. उसका मोटिव ये है कि हमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ एक्सचेंज करना है.
लेकिन रिपेयर सिस्टम में हमारा मोटिव क्या होता है, क्योंकि देखो क्या है ना, अगर दोनों स्टैंड में ब्रेक है तो वो सामने वाले जो मतलब उसमें वो क्या करेगा, आपके सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के ठीक करेगा। ठीक है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट सबसे पहले हम कौन सा रिपेयर सिस्टम देखेंगे, आपका मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। कौन सा रिपेयर सिस्टम देखेंगे, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। ठीक है। अब देखो इससे पहले मैं आपको एक बात, एक एक क्वेश्चन जो बेसिकली हमें पता होना चाहिए। देखो क्या, अगर आपको आपको कहा गया कि आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, और यहां पर जी है, और जी के सामने क्या है आपका, यहां पर टी है। जी के सामने क्या है आपका, टी है। अब आपसे ये पूछेगा कि कौन सा स्टैंड करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करें, अगर हम ये मान के चलें कि ये स्टैंड करेक्ट है, तो इसका मतलब आपको इसको यहाँ से रिमूव करके सी लगाना है। लेकिन इन रिवर्स सिचुएशन भी तो हो सकती है ना, क्या पता टी सही है। अब टी सही है तो फिर जी को हटाओ। तो बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंटल स्टैंड होता है उसकी ना मिथाइलेशन हो जाती है। तो मिथाइलेशन से ये पता लग जाता है कि ये वाला स्टैंड करेक्ट है। अगर मान लो इस स्टैंड की मिथाइलेशन हुई तो ये करेक्ट है, आप टी गलत है। अगर इसकी मिथाइलेशन होती तो आप कहते हैं कि ये सही है, जी को आप रिमूव करके वहां पे ए लगाओ। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे इसमें ना अलग अलग टेस्ट किए गए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, आपका मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने टेस्ट करे, दे परफॉर्म्ड टेस्ट्स इन विट्रो। टेस्ट्स इन विट्रो। तो उन्होंने क्या देखा, इफ नाइदर स्टैंड इज मिथाइलेटेड। ठीक है, अब तीन, अगर तो दोनों में से कोई भी स्टैंड मिथाइलेटेड नहीं है, इफ नाइदर और नीदर स्टैंड इज मिथाइलेटेड कोमा रिपेयर अकर्स बट डज नॉट फेवर ईदर स्टैंड। रिपेयर अकर्स बट डज नॉट फेवर ईदर स्टैंड। बट डज नॉट फेवर ईदर स्टैंड। अगर दोनों में से कोई भी, किसी में भी मिथाइलेशन नहीं है, तो वो चाहे कई जगह पर क्या करेगा, जी के सामने सी लगा देगा, और कुछ केसेस में आपका टी के सामने ए लगा देगा, तो कोई भी स्टैंड फेवर नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या देखा, अगर दोनों स्टैंड मिथाइलेटेड है, इफ बोथ स्टैंड्स आर मिथाइलेटेड, इफ बोथ स्टैंड्स आर मिथाइलेटेड एट ए जीएटीसी सीक्वेंस, if both strands are methylated at a GATC sequence, comma, few mismatches are repaired. Few mismatches are repaired. Few mismatches are repaired. अगर दोनों स्टैंड मिथाइलेटेड हैं जीएटीसी सीक्वेंस पे, तो कुछ मिसमैच रिपेयर होंगे। ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, अगर हैमी मिथाइलेशन है, हैमी मिथाइलेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक स्टैंड की मिथाइलेशन हो रही है। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, थर्ड, द सेल्स मिथाइल डायरेक्टेड, द सेल्स मिथाइल डायरेक्टेड, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मिसमैच रिपेयर सिस्टम, रिपेयर सिस्टम efficiently repairs, efficiently repairs up to, repairs up to 1000 base pair, 1000 base pair from a
हैमी मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस, हैमी मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस। ठीक है, जो सेल की क्या है, जो मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, वो एफिशिएंटली रिपेयर करता है अप टू 1000 बेस पेयर फ्रॉम ए हैमी मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, मतलब मेन वही है कि ये जो हमने सिस्टम डिस्कस करा है, क्योंकि जो हमने सिस्टम पढ़ना है दैट इज मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। हैमी मिथाइलेटेड का मतलब क्या है, मतलब जैसे रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि एक स्टैंड जो है, या आफ्टर एप्लीकेशन भी तो एक स्टैंड मिथाइलेटेड होता है, तो मतलब इस सिस्टम को ये पता है कि ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो मिस्टेक जो है, क्योंकि हम यही मानेंगे ना कि जो मिस्टेक है, अगर जैसे रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग वो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड में हुई है, ठीक है ना, कि मान लो जो पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी, मान लो उसने इसको छोड़ दिया, उसने वैसे तो उसको हटा देना चाहिए था, बट वो गलती से नहीं हटा पाई, तो बाद में आपको उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टम में क्या होता है। तो आप जैसे ये देखिए, अब उसने हमें यहाँ पर एक, ये डायग्राम है, यहीं से हम समझेंगे। नाउ दिस इज बेसिकली आप देख सकते हो, और मिथाइलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो किसकी होती है, जीएटीसी की। किसकी होती है, जीएटीसी की। ठीक है, वैसे तो कई बार ये होता है कि दोनों तरफ शो किया होता है, बस इस डायग्राम में सिर्फ एक ही तरफ शो कर रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि N6 मिथाइल एडेनिन, तो जिस स्टैंड की मिथाइलेशन हो रखी है, इसका मतलब वो स्टैंड कौन सा है, हमारा करेक्ट वाला है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट डीएनए स्टैंड, और ये न्यूली है। अब इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वो रीजन दिखा रखा है जहां पर आपका इनकरेक्ट बेस है। तो दिस इज ए टेम्पलेट स्टैंड, क्योंकि इसकी मिथाइलेशन है तो इसको हम करेक्ट मानेंगे। और सामने वाला है दैट इज योर न्यूली मेड डीएनए विद इनकरेक्ट बेस। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो एक प्रोटीन आता है उसका नाम है म्यूट एस। अब देखो यहां पर हम दो तीन प्रोटीन्स का नाम लेंगे, एक होता है म्यूट एस, एक होता है म्यूट एल, और एक होता है म्यूट एच। म्यूट एस, म्यूट एल, और हम किसकी बात करेंगे, म्यूट एच। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है जहां पर मिसमैच है, तो सबसे पहले कौन बाइंड करता है, म्यूट एस। सबसे पहले कौन सा आएगा, म्यूट एस। म्यूट एस कहां पे जाके लगता है, जहां पर आपका, जहां पर इनकरेक्ट बेस है, और यू कैन से कि जहां पर म्यूटेशन है वहां पर क्या आगे लग गया आपका, म्यूट एस। अब उसके बाद क्या शो कर रखा है कि जो म्यूट एस है, ठीक है, उसके बाद बेसिकली यहां पर आपको क्या शो कर रखा है कि म्यूट एस बाउंड टू द मिसमैच फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद म्यूट एल एंड म्यूट एच। ठीक है, म्यूट एच तो पहले ही लगा हुआ था जो इन्होंने शो कर रखा है। अब आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ऐसे लूपिंग हो रही है डीएनए की। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि म्यूट एस बाउंड टू द मिसमैच फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद म्यूट एल एंड म्यूट एच टू ब्रिंग द अनमिथाइलेटेड जीएटीसी क्लोज टू द मिसमैच। अब देखो ना, ऐसे लूपिंग होने से क्या हुआ, ये वाला अनमिथाइलेटेड था, क्योंकि ये वाला स्टैंड जो है ना, ये अनमिथाइलेटेड कौन सा है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। वो वाला जो जीएटीसी है वो किसके पास आ गया, जहां पर आपका क्या है, जहां पे म्यूटेस लगा हुआ है। ठीक है, तो सो म्यूटेस बाउंड टू मिसमैच फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद म्यूट एल एंड म्यूट एच टू ब्रिंग जीएटीसी क्लोज टू द मिसमैच। उसके बाद क्या होता है, जो म्यूट एच है, अब देखो ये म्यूट एच का काम है, वो अनमिथाइलेटेड डीएनए स्टैंड को क्या करता है, ब्रेक करता है। अनमिथाइलेटेड कौन सा है हमारा, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। मतलब ये जो रिपेयर सिस्टम है ना, इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि गलत को हटा के बस सही कर देना है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले आपका बेसिकली एक जो म्यूटेटेड वाला रीजन है, ठीक है, वो तो रिमूव होगा ही होगा, साथ में एक स्पेसिफिक सेगमेंट या एक स्पेसिफिक जो डीएनए का पार्ट है वो रिमूव हो रहा है। देखो इतना सारा डीएनए रिमूव हो गया। ठीक है, ये लिखा ना, म्यूटेज क्लीव्स द अनमिथाइलेटेड स्टैंड एंड एन एक्सोन्यूक्लियस एक्साइजेस ए सेक्शन ऑफ द न्यू डीएनए स्टैंड, क्योंकि ये नया था, इंक्लूडिंग द मिसमैच। उसके बाद पॉलीमरेज 3 आएगा, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली अब देखो सामने टेम्पलेट तो है ही सी, इधर से भी बन जाएगा, इधर से भी बन जाएगा, और लास्ट में आके जो लाइगेज है वो आके क्या करा देगा, उनकी पेयरिंग करा देगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज और लास्ट में पॉलीमरेज 3 और डीएनए लाइगेज, और क्या हुआ आपका, जो डीएनए है वो रिपेयर हो गया। तो इन टाइप के रिपेयर सिस्टम्स में जनरली ऐसा नहीं होता कि बस जो गलत है उसको सही करना है आपको अलोंग। अब जैसे यहाँ पर तो ऐसे शो कर रखा है ना, कई बार तो जैसे अगर हम सिंपल डायग्राम दिखाते हैं कि मान लो ये है आपका, ये मिसमैच है,
अब क्या होता है ना, वो भी आगे होता है, कई बार क्या होता है, कई बार कट यहाँ पे लगता है। तो अगर हम सिंपल दिखाएं, कई बार कट यहाँ पे लगता है। तो फिर कई बार जो एक्सोन्यूक्लियस आता है वो इस डायरेक्शन में कट करता है, कई बार एक्सोन्यूक्लियस इस डायरेक्शन में कट करता है। तो ऐसे हमें इतने सारे एक्सोन्यूक्लियस तो नहीं याद करने हैं। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है आपका, मिसमैच तो हो ही रहा है, बट उसके साथ उसके आसपास का जो डीएनए है वो भी रिमूव हो रहा है। तो ठीक है, वैसे तो क्या हो सकता था, वैसे तो यही था ना कि आप यहाँ पे सही है गलत है, सीधा इसको हटाओ सीधा सही कर दो। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप के रिपेयर सिस्टम के अंदर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए रिमूव होगा। अब जैसे क्वेश्चन यही पूछेंगे ना कि सबसे पहले आके मिसमैच में कौन लगा, तो वो है म्यूट एस। ठीक है। फिर म्यूट एच का काम होता है वो अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को क्या करता है आपका, ब्रेक करता है। अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को क्या करता है आपका, ब्रेक करता है। ठीक है। और उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस आएगा, जो कि आप देख रहे हो कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को रिमूव करेगा। और उसके बाद आपका पॉलीमरेज 3 और डीएनए लाइगेज आगे क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। और इस तरह से हमारा डीएनए क्या हो गया, रिपेयर हो गया। ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना। सो दिस इज मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे पास उसका क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूं। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर की, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें हमें चाहिए होता है एक तो एबीसी एक्जीन्यूक्लियस। ये भी हम डिस्कस करेंगे, एबीसी एक्जीन्यूक्लियस। इसमें बेसिकली हम 3 प्रोटीन्स की बात करते हैं, यूवीआर ए, यूवीआर बी एंड यूवीआर सी। यूवीआर डी भी होता है, वो भी देखेंगे। दूसरा हमें इसमें चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। एंड थर्ड हमें क्या चाहिए होता है, डीएनए लाइगेस, डीएनए लाइगेस। ठीक है। इस टाइप का रिपेयर सिस्टम कहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, जनरली जहां पर लार्ज स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे पिरिमिडिन डाइमर्स। ठीक है। जैसे क्या होता है, कई बार तो आप ये देखो कि एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे एक ही टाइप का, जैसे डाइमर है, तो डाइमर को ही रिपेयर करने के लिए जैसे ये सिस्टम भी है, डायरेक्ट रिपेयर भी होता है। ठीक है। तो क्योंकि अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, जैसे डायरेक्ट रिपेयर जो हम पढ़ेंगे थायमिन थायमिन वाला, वो सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। यूकैरियोट्स में वो एंजाइम ही नहीं होता जो डायरेक्ट रिपेयर करे। ठीक है। तो ये डीएनए लीजन्स दैट कोज large structural changes, DNA lesions that cause large structural changes, structural changes। तो वहां पर कौन सा रिपेयर सिस्टम होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। ठीक है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे और फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में आया था आपका। ठीक है। भैया कि आपको बस पता हो कि कौन सा सिस्टम कहाँ काम कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया, पिरिमिडिन डाइमर्स या थायमिन डाइमर, और यू कैन राइट pyrimidine डाइमर्स। तो चलिए अब इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या शो कर रखा है, ये लीजन है, दिस इज थाइमिन थाइमिन डाइमर। ठीक है, जो आपको सबसे टॉप पे दिख रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अब आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले क्या होगा, जहां पर ये थायमिन डाइमर है, वहां पर पॉलीपेप्टाइड ट्राइमर, जिसके अंदर 2 कॉपीज ऑफ यूवीआर ए एंड 1 कॉपी ऑफ यूवीबीआर बी प्रोटीन recognizes एंड बाइंड्स टू डैमेज डीएनए। ठीक है, ट्राइमर आ रहा है जिसके अंदर 2 ए हैं और एक बी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना एबीसी एक्सीन्यूक्लियस, जिसमें दो, मतलब अभी जो सबसे पहला है वो A to B आया है जिसमें 2 ए हैं और एक बी है। Energy from ATP is used to bend DNA and
चेंज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ यूवीआर बी प्रोटीन। तो पहले तो जब ये जाके लगता है तो एनर्जी लगती है, आप देख रहे हो ना डीएनए थोड़ा सा बैंड हो गया, ठीक है। और बेसिकली टू बैंड डीएनए एंड चेंज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ यूवीबीआर प्रोटीन, जैसे उसकी कॉन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है, और जो यूवीआर ए डाइमर है वो रिलीज हो गया, डाइमर आपका निकल गया, ठीक है। अब एक प्रोटीन आएगा यूवीआर सी, जो कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा बड़े साइज में दिखा रखा है। ये प्रोटीन किसके साथ बाइंड करता है, जो यूवीआर बी और डीएनए का कॉम्प्लेक्स है, एंड क्लीव्स डीएनए 5 प्राइम एंड 3 प्राइम टू डाइमर। इसने दोनों तरफ निक क्रिएट करी है, इधर आप देख रहे हो, इधर 5 प्राइम निक है और इधर 3 प्राइम निक है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ना ये वो पार्ट है जिसके अंदर मेरा डाइमर है, मतलब जिसको जो बेसिकली एक तरह से थाइमिन थाइमिन डाइमर है। उसके बाद क्या होता है, आप देख सकते हो कि हेलिकेज आएगा, क्योंकि क्या है ना, आपने इस डीएनए को अलग करना है, ये जो डीएनए ना जो आपको एक सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, दैट इज यूवीआर डी हेलिकेज रिलीजेस एक्साइज्ड ओलिगोमर। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका साइज जो होता है वो आपको थोड़ा बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट जनरली 12 to 13, 12 न्यूक्लियोटाइड्स होता है इकोलाई में, और 24 to 32, कई जगह 28 29 भी देखने को मिल सकता है। ये किस में होता है, यूकैरियोट्स में। ये जो हम कह रहे हैं ना यूवीआर जो सीआई, इसका मतलब ये रिपेयर सिस्टम दोनों में काम करता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। तो ये जो सेगमेंट रिमूव हो रहा है ना, जैसे डाइमर, तो हमें तो मेनली डाइमर को ही रिमूव करना है, बट डाइमर के जो अराउंड, जैसे वो तो दो ही हैं, तो मतलब 12 न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो रहे हैं बैक्टीरिया में, लिखो ना 12 मर। और वो कौन, हेलिकेस जो होता है वो उसको, क्योंकि यहाँ पे तो कट करा है ना, अब उसको अनवाइंड तो करना पड़ेगा। हेलिकेस क्या करेगा, उसको अलग कर देगा, कौन से वाले पार्ट को, जो जिसमें निक क्रिएट हुई है, आप ये देख सकते हो ये अलग हो गया, ठीक है, ये 12 मर अलग हो गया। उसके बाद बी अभी भी लगा हुआ है, उसके बाद बी हट गया। उसके बाद पॉलीमरेज 1, अब देखो पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, वो बी को रिप्लेस कर रहा है। सामने टेम्पलेट है इसी, और सामने टेम्पलेट है तो वो उसको देख के डीएनए बना देगा। और लास्ट में जो लाइगेज है, क्योंकि जो सबसे लास्ट में होता है ना, जैसे अभी ये 5 to 3 बन रहा है, इधर इसका 3 और इसका 5 है, उसको लाइगेज लाइगेट कराता है, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे आप डीएनए बनाते जा रहे हो, ठीक है, अब इधर क्या है, बेसिकली इसको पॉलीमरेज जो 1 है वो यूवीबीआर को रिप्लेस कर देता है, एंड फिल्स इन द गैप यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड एज टेम्पलेट, सामने वाले टेम्पलेट को देख के उसको सही कर देगा। और जो डीएनए लाइगेज है, सील्स द निक लेफ्ट बाय पॉलीमरेज, जैसे अगर कोई निक रह गया तो उसको लाइगेज जो है वो लाइगेट कर देगा, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन्स का आपको रोल पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, रिपेयर ऑफ डीएनए बाय न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन pathway in E. coli. The exonuclease activity requires the product of three genes UVRA, UVB, UVRB and UVRC. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन occurs by a similar pathway in humans, except that many more proteins are involved. ये जनरली उसने जो हमें बताया वो ई कोलाई का ही बताया। एक्चुअली ये जो प्रोटीन्स के नाम हमने डिस्कस करे ना, ये हमने बैक्टीरिया के ही करे हैं, यूवीआरए, यूवीआरबी, मे बी यूकैरियोट्स के अंदर भी सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम है, बट उसमें और ज्यादा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड द मेन थिंग इज कि उसके अंदर 24 to 32 न्यूक्लियोटाइड जो लॉन्ग ओलिगोमर जो होता है वो एक साइज होता है। इसमें आपने लिखा है सिर्फ 12, ठीक है। पहले A2 भी आएगा, वो आके लगेगा, उसके बाद आपने देखा एनर्जी से बैंड हो रहा है डीएनए, फिर A2 निकल गया, अब बी लगा हुआ है, फिर सी आता है, सी जो होता है वो दोनों तरफ कट कर रहा है। उसके बाद यूवीआर डी जो हेलिकेज है वो एक्साइज ओलिगोमर को हटा देगा। फिर पॉलीमरेज 1 आएगा जो क्या करेगा, देखो ना ये 3 प्राइम है, उसको तो क्या है यहाँ पर बेसिकली टेम्पलेट मिल गया, ठीक है, वो तो बनाता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब जो बाद में अगर निक रह जाएगी तो उसको लाइगेज क्या करा देगा, लाइगेट करा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए है वो रिपेयर हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि A to B का क्या काम है, सी का क्या काम है, डी का क्या काम है। और ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर है। जैसे अभी हम एक और रिपेयर पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं बेस एक्सीशन रिपेयर। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये सब प्रोटीन्स हैं। कई बार बच्चे होते हैं ना बेस एक्सीशन रिपेयर, वो अलग होता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो रिपेयर सिस्टम है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। अभी इस पे बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन आया था September 22 के एग्जाम में। तो क्या पूछा है कि एक्सीशन रिपेयर सिस्टम्स रिप्लेस ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए अराउंड द साइट ऑफ क्लीवेज और साइट ऑफ डैमेज
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर इन इकोलाई। अब पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो यूवी आर बी होमोडाइमर है। पहली बात तो ये तो डाइमर है ही नहीं, क्योंकि A2 डाइमर हमने पढ़ा था। और वो कह रहा है कि वो निक क्रिएट करता है ऑन वन स्टैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीजन। ये तो गलत है, क्योंकि निक तो UVRC क्रिएट कर रहा है। फिर देखो उसने क्या लिखा, 50 to 60 रेजिड्यू लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA बिटवीन द टू निक्स इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ UVRD। बैक्टीरिया में तो सिर्फ आपने 12 ही पढ़ा है, हद से चलो किसी में 13 लिखा होगा, बट 50 to 60 ये भी गलत हो गया। द गैप जनरेटेड इज फिल्ड इन टिपिकली बाय DNA पॉलीमरेज 1, तो यही सही है। और डिस्टोर्शन जो होती है उसको कौन रेकग्नाइज करता है, AB कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा था ना ट्राइमर, जिसमें 2 A होते हैं और 1 B होता है। तो आपका COD क्या है, करेक्ट है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दे विल गिव यू सम पॉइंट्स, और आपको पता होना चाहिए कि रिपेयर पाथ में होता क्या है, A का क्या रोल है, B का क्या रोल है, C का क्या रोल है, D का क्या रोल है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं ना, तो जो भी प्रोटीन्स होते हैं हमें उनके रोल पता हो कि सबसे पहले कौन आके लगा। ठीक है, अब वो ये था ना, पूरी कहानी हमें पता होना चाहिए कि पहले हो क्या रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का रिपेयर सिस्टम कहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, वैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेनली टॉपिक होता है, बट पढ़ते हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम जो हम आपका पढ़ेंगे, दैट इज योर बेस एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हमारा, बेस एक्सीशन रिपेयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस रिपेयर सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है। बेस एक्सीशन रिपेयर। तो जो बेस एक्सीशन रिपेयर है, इसके अंदर एक तो बेसिकली हमें चाहिए होता है DNA ग्लाइकोसाइलेज। DNA ग्लाइकोसाइलेज। सेकेंडली इसमें हमें चाहिए होता है AP एंडोन्यूक्लियस। AP स्टैंड्स फॉर A प्यूरिनिक और A pyrimidinic। A प्यूरिनिक और A pyrimidinic। A pyrimidinic। तीसरा क्या, DNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, जो कि हमने पिछले रिपेयर सिस्टम में भी देखा, वहां पर भी DNA पॉलीमरेज 1 चाहिए होता है। एंड देन वी हैव DNA लाइगेस। DNA लाइगेस। अब ये सब हमें कहाँ पर चाहिए, जहां पर बेस एक्सिशन रिपेयर में। और इस टाइप का रिपेयर सिस्टम ये भी हम लिखते हैं कि कहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, जहां पर आपके एबनॉर्मल बेसिस होते हैं, एबनॉर्मल बेसिस। फॉर एग्जांपल यूरेसिल, जैसे DNA में नॉर्मली आपका यूरेसिल नहीं होता, बट साइटोसिन की डीएमिनेशन से बनता है। ये पढ़ा था ना हमने म्यूटेशंस के अंदर, कि जो एडेनिन होता है उसकी डीएमिनेशन से बनता है हाइपोजेंथिन। एडेनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका, हाइपोजेंथिन। गुआनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, जैंथिन। गुआनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, जैंथिन। देन वी हैव साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, यूरेसिल। एंड 5 मिथाइल साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, थाइमिन। 5 मिथाइल साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका, थाइमिन। ठीक है, तो एबनॉर्मल बेसिस में जैसे यूरेसिल हो गया, हाइपोजेंथिन हो गया। जैसे ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5 मिथाइल साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, तो उसका आंसर क्या था, थाइमिन। सो
यहाँ पर आप यूरेसिल हो गया, हाइपोजेंथिन हो गया आपका, जैंथिन हो गया, ठीक है। एल्काइलेटेड बेसिस हो गए, जैसे कई जगह पर हमने पढ़ा था ना, एल्काइलेशन हो जाती है। इथाइल, मीथेन, सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस, ये सब एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर pyrimidine डाइमर्स, एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स pyrimidine डाइमर्स, pyrimidine डाइमर्स, pyrimidine डाइमर्स। तो अब नॉर्मल बेसिस हो गए आपके, इसके अलावा कुछ अल्काइलेटेड बेसिस हो गए और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर pyrimidine डाइमर्स, ठीक है। तो ये सब क्या आपके, ये हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, बेस एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली एग्जांपल जैसे भी हम लेंगे, अगर यूरेसिल है डीएनए में तो क्या होगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर स्टेप वन में क्या दिखा रखा है, डी डी एमिनेशन ऑफ साइटोसिन, ठीक है। अब डी एमिनेशन ऑफ साइटोसिन से क्या बन गया वहां पर, यूरेसिल, ठीक है, जो आप ये देख सकते हो, ये यूरेसिल शो कर रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली हमें पता है कि जो शुगर है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो जो बेसिस हैं वो शुगर के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली तो वैसे सी था बट यहाँ पे यू हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है ना बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, बेसिस हमारे अंदर की तरफ होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोसाइलेज होता है ना, ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्योंकि हमें ये पता है कि जो बेस और शुगर है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है। बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो व्हाट ग्लाइकोसाइलेज विल डू, इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि यूरेसिल एक्साइज हो गया, अब ये जो साइट होती है इसे बोलते हैं हम एपी साइट। एपी मतलब यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर तो साइटोसिन था, मतलब पिरिमिडिन नहीं है। एपी का मतलब होता है ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक साइट, ठीक है। अब इस साइट पे है ही नहीं कुछ। अब क्या होगा, अब आएगा एपी एंडोन्यूक्लियस, वो दोनों तरफ कट करेगा, ठीक है। अब कुछ कई जगह तो ये लिखा होता है कि एक सेगमेंट जाता है डीएनए का, बट यहाँ पर यही शो कर रखा है कि ये दोनों तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो बीच में कट करते हैं। जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर कट किया और इधर कट किया, दोनों तरफ उसने कट कर दिया। नाउ दिस इज अ मिसिंग न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आ गया। अब क्या होगा, पॉलीमरेज वो ची के सामने सी लगा देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर 3 प्राइम है, 5 प्राइम, और अगला जो बॉन्ड है जो अगले ए के साथ बनाना है वो कौन बनवा देगा, डीएनए लाइगेज। और डीएनए क्या हो गया, रिपेयर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ग्लाइकोसाइलेज चाहिए। अब ग्लाइकोसाइलेज अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमने जिस ग्लाइकोसाइलेज की बात करी है वो यूरेसिल की करी है, क्योंकि यूरेसिल को रिमूव करना है। अब वो डिपेंड करता है ना, अगर आपका हाइपोजेंथिन होता है, जैंथिन होता, उस हिसाब से ग्लाइकोसाइलेज आते। और बेसिकली उसके बाद एपी एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर मैंने आपको देखो क्या क्या बताया था, एक तो आपको डीएनए ग्लाइकोसाइलेज चाहिए, फिर एपी एंडोन्यूक्लियस चाहिए, फिर आपको पॉलीमरेज 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट दिस हैज टू बी डीएनए पॉलीमरेज 1। 1 क्या करेगा, सिंपली जी के सामने सी लगा देगा और लाइगेज उसको लाइगेट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज योर बेस एक्सीशन रिपेयर। इस टाइप के रिपेयर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बेस एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, एपी एंडोन्यूक्लियस, उसके अलावा हमने क्या डिस्कस करा कि पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिपेयर सिस्टम हमने पढ़ना है दैट इज योर डायरेक्ट रिपेयर, दैट इज योर डायरेक्ट रिपेयर, डायरेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज डायरेक्ट रिपेयर। अब देखो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट रिपेयर क्या होता है, कि इसके अंदर कोई आपको बहुत सारे एंजाइम्स या ऐसे नहीं है कि यू हैव टू कट ए पार्ट ऑफ डीएनए, यू हैव टू रिमूव समथिंग, तो इसमें डायरेक्ट होना चाहिए। तो इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं डीएनए फोटोलाइसिस का,
बट ये जो डीएनए फोटोलाइसिस हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो जो डीएनए फोटोलाइसिस होते हैं ये सिर्फ किस में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ओनली, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ओनली, ठीक है। सो ये कब वर्क करते हैं? जहां पर फॉर एग्जांपल आपके पिरिमिडिन डाइमर्स हैं। सेकंड, जैसे एक एंजाइम अभी हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम कहाँ पे वर्क करता है? जहां पर आपका क्या होता है? O6 मिथाइल गुआनिन। एक्चुअली ये जो एंजाइम होता है इसको हम सुसाइडल एंजाइम भी बोलते हैं। उसका क्या रीजन होता है? जैसे मान लो आपके पास डीएनए में कहीं पर O6 मिथाइल गुआनिन है, ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये सिंपली मिथाइल ग्रुप ले लेगा, किसका? गुआनिन का। जैसे ये एंजाइम है, इसने क्या करना है? इसने इसके मिथाइल ग्रुप को ले लेना है और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? गुआनिन में। बट होता क्या है कि मिथाइल ग्रुप लेने के बाद ये एंजाइम आपका इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये एक तरह से इसकी सुसाइड होगी, अब ये एंजाइम काम नहीं करेगा। इसने क्या करा? डीएनए के तो उसको ठीक कर दिया, मतलब जो ग्वानिन बना था, जो O6 मिथाइल ग्वानिन बना था उसको तो ठीक कर दिया, बट खुद ये एंजाइम क्या हो गया आपका? इसकी सुसाइड होगी, अब ये काम नहीं करेगा। ये नहीं है कि ये इसने मिथाइल ले लिया, ये नहीं है कि हटा के फिर दोबारा किसी का मिथाइल लेगा, ठीक है, तो इसे इसे भी आपने याद रखना। तो ये डायरेक्ट रिपेयर है, इसके अंदर आपने कुछ डीएनए को काटा नहीं, कुछ पॉलीमरेज नहीं लेके आया, कुछ लाइगेज नहीं लेके आया। ऐसे एक और प्रोटीन होता है, दैट इज AIKB। ये बेसिकली कहाँ पे काम करता है? जहां पर 1 मिथाइल ग्वानिन, 1 मिथाइल ग्वानिन और आपका 3 मिथाइल साइटोसिन होता है। 1 मिथाइल ग्वानिन होता है और इसके अलावा क्या होता है आपका? 3 मिथाइल साइटोसिन। 1 मिथाइल ग्वानिन एंड 3 मिथाइल साइटोसिन, AIKB प्रोटीन, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम फोटोलाइज का देखते हैं। तो ये डायरेक्ट रिपेयर है, इसके अंदर कोई पॉलीमरेज कोई लाइगेज, तो वो कुछ कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम नहीं है। जैसे डीएनए फोटोलाइज तो तब काम करते हैं जहां पर पिरिमिडिन डाइमर है, वो डाइमर बना है, सीधा उसको काट दो। डाइमर में क्या है कि दोनों थाइमिन इकट्ठे हुए हैं, अलग कर दो बस, ठीक है। लेकिन जो आपने पहले सिस्टम्स पढ़े उसके अंदर क्या था? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर तो जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर भी होता है, बेस भी होता है, ये भी होता है, बट हमारे अंदर जो अगर डाइमर बनेगा यूकेरोटिक सेल में, तो डीएनए फोटोलाइज वाला सिस्टम यूकेरोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ, जैसा आप ये देख सकते हो। हुआ क्या? आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डाइमर दिख रहा है आपको, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज की जब भी बात होती है तो वो थायमिन डाइमर बनाते हैं। फोटोलाइज बाइंड्स टू द थायमिन डाइमर इन डीएनए। अब जहां पर भी उसको डाइमर मिला वहां पे फोटोलाइज बाइंड हो गया। फोटोलाइज इज एक्टिवेशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट। एक्चुअली ये जो फोटोलाइज है ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करता है? जो देखो ये क्रॉस लिंक जो बना है ना, जैसे ये थायमिन अलग होता है, ये अलग होता है, इसके बीच में ना एक क्रॉस लिंक बन गया, ये दोनों ही आपस में ज्वाइन हो गए, इसी कारण से डाइमर बोलते हैं। उसने उस क्रॉस लिंक को क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है और एंजाइम हट गया। तो इसके अंदर कोई कुछ और नहीं होना। फोटोलाइज जो होता है वो कब एक्टिवेट होता है? जब वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। म्यूटेशन किसने करी है? अल्ट्रावायलेट लाइट ने, ठीक है। सो क्लीवेज ऑफ थायमिन डाइमर क्रॉस लिंक्स बाय लाइट एक्टिवेटेड फोटोलाइज, the arrow indicate that the opposite polarity of the complementary strands of DNA, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपका क्या शो करा है, मतलब एरो तो चलो जो 5 to 3 है, ये दूसरा 5 to 3 है। तो डाइमर अब ये क्या ना एक ही स्टैंड में बना है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई बार तो क्या होता है जब रेप्लिकेशन करनी होती है तो क्या होता है, पॉलीमरेज आएगा वो सोचेगा ये एक ही है, या इसको स्किप ही कर देगा। जैसे मान लो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है, अगर तो इसको ठीक नहीं किया गया, जैसे ये डाइमर है, अब पॉलीमरेज क्या करेगा? उसको समझ ही नहीं आएगा सामने क्या है, इसको स्किप करके आगे चला जाएगा।
अब फिर वो गैप आ गया और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इसको ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार पॉलीमरेज को तो दोनों इकट्ठे ही है। पॉलीमरेज ने तो क्या करना था, उसने टी के सामने ये लगाना था, तो दोनों टी इकट्ठे हैं, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो क्या करेगा, इसको स्किप ही कर देगा। और यहाँ पर फिर जो नया डीएनए स्टैंड बना उसमें गैप आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी ठीक करना जरूरी है। तो दैट इज थायमिन थायमिन डाइमर। तो दिस इज योर डायरेक्ट रिपेयर। ठीक है, तो बेसिकली हमने अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम्स पढ़े, चाहे उसमें आपका, चाहे मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर अभी हमने पढ़ा इस लेक्चर में, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर के बारे में बात की, बेस एक्सीशन एंड डायरेक्ट रिपेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसओएस रिस्पॉन्स क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे।